प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विद्यापति की कविता की व्याख्या करना जानेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, सबसे पहले हम इस कविता का भाव जानेंगे। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टरली बुलाव, समय संकेत निकेतन वैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, गौरस बिके निके अवैते जाइते, जनि जनि पुंछ वनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनऊ किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंदहि नंद किशोरा। सबसे पहले इस पद के कठिन शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण, तरे यानी नीचे, टरली यानी टेर देते हैं, आवाज देते हैं, बैसल यानी बैठे हुए हैं, बोली पठाव अर्थात बार बार बुलावा भेजते हैं, सामरी यानी श्यामा नायिका, तोहरा यानी तेरे, अनखुने यानी प्रतिक्षण, ततही यानी उस ओर, अवैते जाइते यानी आते जाते, जनि जनि यानी प्रत्येक नारी से, बनमारी यानी बनमाली अर्थात कृष्ण। सर्वप्रथम इस पद के प्रसंग के विषय में हम जानेंगे। यह पद मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और राधा के न पहुंचने पर वो व्याकुल हो रहे हैं। श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को कोई दूती या सखी श्री राधा जी से कह रही है। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, वह दूती या सखी राधा जी से कहती है कि हे राधे, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बेरी तरुतरे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक स्थान पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे टरली बुलाव, और बैठे हुए धीरे धीरे मधुर स्वर में टेर देते हुए तुम्हें बुला रहे हैं। वे अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं जिससे समय संकेत निकेतन बैसल, जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जावे। बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी, हे श्यामा नायिका राधा, तुम पर अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण विकल हो रहे हैं। इसलिए वे क्या कर रहे हैं? जमुना के तीर उपवन उद्वेगल,
फिर ततई निहारी। इसीलिए वो यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर उसी ओर बार बार देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना रहती है, अर्थात जिस रास्ते से तुम उनसे मिलने जाया करती हो उस रास्ते पर वो टकटकी लगाए हुए तुम्हें देख रहे हैं। गौरस बिके निके अवैते जाइते जनि जनि पूंछ बनवारी। और वो क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? वो दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में ही पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं राधा जी को देखा है क्या? तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन। हे राधे, तुम मेरी यह छोटी सी बात सुन लो। तुम बुद्धिमान हो और श्री कृष्ण भी बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो चतुर्मती हैं तो वे भी निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं, अर्थात तुम दोनों ही बुद्धिमान हो। इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक और उचित भी है। विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं? भनई विद्यापति सुनु बर जोबती बंदह नंद किशोरा। कि हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे, मेरी बात को सुनो। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो। बंदह नंद किशोरा अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो, और मिलन का जो सुख है वो श्री कृष्ण को प्रदान करो। अर्थात तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाकर मिलन का सुख प्राप्त करना चाहिए। अब इस पद में विशेष क्या है? इस पद को कवि ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत किया है। यह पद मंगलाचरण की तरह ही गाया गया है। इसमें श्यामा नायिका जो राधा है उसके गुणों की चर्चा भी की गई है। पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, प्रयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। छंद में गेयता का गुण है, अर्थात इसको अच्छी तरह से गाया जा सकता है, और यति गति भी उचित स्थान पर ही है। कवि ने भाषा का जो स्वरूप लिया है वह आदिकालीन भाषा है, जिसमें शब्दों में थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन एक बार उनका अर्थ ज्ञात हो जाने पर वो पाठक के मन में निश्चित रूप से घर कर जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में उनके दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।